हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल और एडाबेटिक प्रोसेस के बीच में जो कंपैरिजन है वो कैसा है। मान लीजिए कोई दो प्रोसेस हैं और पहली केस में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है और दूसरे केस में पहले केस में मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और दो प्रोसेस एक साथ दी हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और 2-3 बार ये पूछ लिया गया है। मान लीजिए जो पहली प्रोसेस है वो हमारी एक पॉइंट ए से या एक पॉइंट ए, कोई भी ए मान लीजिए, यहाँ से एक्सपेंड होती हुई गई और वही दूसरी प्रोसेस भी हमारी ये हो गई। तो एक ही जगह से शुरू हो रही है तो ये एक्सपेंड हो रही है, इनमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि सर ये एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। मान लीजिए वी इनिशियल है और यहाँ पर वी फाइनल है और ये आपकी यहाँ तक लेके इसको आई। पहली वाली प्रोसेस को मैं 1 कह रहा हूँ, दूसरी वाली को 2 कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो पहली प्रोसेस है वो हमारी कौन सी प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रोसेस मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस है। पहली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर ट्रिक्स की बात हो रही है। पहली बात, यहाँ पर मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा जिससे आपका जल्दी से जल्दी मैं इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस है एडाबेटिक प्रोसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे आया एग्ज़ाम में तो आप क्या करोगे, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि वर्क डन आपसे पूछा जाए, आपसे फाइनल प्रेशर पूछा जाए कि प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, और आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जाए, ठीक है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ पूछी जाएगी। तो आप याद रखना, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्क डन होगा अबाउट आइसो वो बड़ा होगा वर्क डन अबाउट एडाबेटिक। प्रेशर अबाउट आइसो जो होगा वो आपका बड़ा होगा प्रेशर अबाउट एडाबेटिक। प्रेशर अबाउट जो हमारा आइसो है, प्रेशर भी हो गया ना, टेम्परेचर अबाउट आइसो जो है वो बड़ा होगा टेम्परेचर अबाउट एडाबेटिक। तो पहली बात हमारी ये थी एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। अगर वही कॉम्प्रेशन हो जाएगा तो कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा, ये ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ठीक है। कॉम्प्रेशन भी देख लेते हैं साथ में। तो बच्चों जब कॉम्प्रेशन का केस आ जाएगा, ये दोनों ही प्रोसेस के लिए है ये कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन के केस में हमारा ग्राफ ऐसा बना हुआ मिलेगा। मे बी आपको ग्राफ दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है, और ऐसे करके ग्राफ होगा, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से शुरू होंगे और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। तो ये फिर अगेन आपका वी इनिशियल, वी फाइनल, ये वी और ये पी। तो अगेन वही, ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरी है। ऊपर वाली मेरी आइसो ही होगी, नीचे वाली एडाबेटिक होगी। यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो आप याद रखना, जो वर्क डन होगा वो हमारा अब यहाँ पर एडाबेटिक डोमिनेट करेगा। वर्क डन, प्रेशर और टेम्परेचर, 3 चीज़ें हैं। तो जो वर्क डन है आपका एडाबेटिक का वो ज़्यादा होगा किससे, जो वर्क डन है आपका आइसोथर्मल से। जो प्रेशर है आपका एडाबेटिक का वो ज़्यादा होगा जो प्रेशर है आइसो से। जो प्रेशर है आपका जो टेम्परेचर है आपका एडाबेटिक का वो ज़्यादा होगा जो टेम्परेचर है आइसो से। तो ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान में रखिए और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होगा। 2 या 3 बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्लियर है। बाकी आइसोथर्मल प्रोसेस और एडाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी बस इतनी छोटी सी वीडियो थी। अगर कोई क्वेश्चन अगर मेरे को मिलता है इस टॉपिक पे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो 2016 में आया इसी टॉपिक पर बेस्ड, और भी कई बार आया है, आप खुद ही ढूंढिए। कहीं पर आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा, कहीं पर थ्योरेटिकल लिखा रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देना है, समझ रहे हैं यहाँ पे।
आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो पढ़ के स्किप करिए। तो ये क्वेश्चन देखिए लिखा इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन चीज़ें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस करी। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपका नीट का है। ऐसे ही अदर क्वेश्चन ढूंढेंगे और उनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए। बी पॉजिटिव। विशिंग ऑल द बेस्ट।